नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। क्या आप जानते हैं कि नहर के अंदर नहाना भी एक कानूनन अपराध है? जी हाँ, आए दिन जो है हमें देखने को सुनने को मिलता है कि नहर के तेज बहाव से जो है कुछ लोग बहकर चले गए, बैलेंस नहीं बना पाए। ऐसे में आप इस ओर देख पाएंगे कि कैमरी रोड नाका है, पुल से जस्ट नज़दीक ये नहर पड़ती है, महज 10 कदम भी नहीं होंगे दूरी पर पुलिस का एक नाका है जहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है, हालांकि गर्मी जो है बहुत बढ़ चुकी है और गर्मी से राहत जो है लेने के लिए बच्चे नहर में नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस जल संकट से हमारा हिसार गुजर रहा था, नहरों में पानी जो है आ गया है, लेकिन जल स्तर की बात करें, जल स्तर जो है अभी भी उतना नहीं है। और जिस वजह से इन नहरों को बंद कर दिया गया था, जी हाँ, नहरों की सफाई करने की वजह से इन नहरों को बंद किया गया था ताकि लोगों को जो है साफ़ सुथरा पानी पीने को मिले। ऐसे में फ़िलहाल आप पानी देख पा रहे हैं कि कितना गंदा जो है पानी आपको नज़र आएगा। ये नहरें क्या आपको लगता है कि साफ़ हो गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों जब हिसार में आए थे तो उससे पहले जो है हिसार के मेयर प्रवीण पोपली ने लोगों को आश्वासन दिया था कि जल संकट को दूर करने के लिए। माता जी, अभी तो नहरों की सफाई हुई है, अभी आप घर से कूड़ा उठा के यहाँ ले आए इसमें डालने के लिए? थोड़ा ले आई हूँ। मंदिर का सामान होगा? नहीं, ये तो मैं ये ले रही हूँ बेटा। ये आप इसमें मंदिर की धूपबत्ती का सामान आ रही है? आगे जा रही हूँ बेटे, आगे माता जी, नहर में नहीं डालते? नहीं, आगे जा रही हूँ मैं। लड़की के कोई निकाड़ा निकड़ा, मैं तो देख रही हूँ साफ है, पानी नहीं है। पानी आप देखो साफ है क्या ये? हाँ, नहीं मैं नहीं घेरती, मैं तो ये सामान है लड़की का। तो आप देख पा रहे हैं कि जिन वजहों से हमने पहले भी एक खबर बनाई थी कि क्यों इन नहरों को साफ करने की जरूरत पड़ती है। लोग घरों से आते हैं, पूजा पाठ का सामान, खंडित मूर्तियां, फोटो जो है नहरों में डाल देते हैं और उसके बाद गंदा पानी हो जाता है, जिन्हें साफ करने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। और लगभग 1 महीने के लिए जो है इन नहरों को बंद कर दिया जाता है और उस 1 महीने के दौरान जो है लोगों को जल संकट से गुजरना पड़ता है। ऐसे में गर्मी जो है अपने प्रकोप पर है और छोटे छोटे बच्चे जो है आपको नजर आएंगे गर्मी में नहर के अंदर नहाते हुए। लेकिन आपको बता दूं कि हरियाणा में नहर में नहाना एक अपराध है। नहर विभाग ने नहर में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी आपको बता दें कि नहरों में नहाने पर प्रतिबंध कई कारणों से लगाया गया है, जिसमें प्रमुख है सुरक्षा। नहर में पानी का जो तेज बहाव के कारण खतरनाक हो सकता है और लोग डूब सकते हैं। इसके अलावा नहरों को सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। इन्हें दूषित करने से फसलों और जल संसाधनों को नुकसान हो सकता है। कई क्षेत्रों में नहरों में नहाने वाले स्थानीय प्रशासन द्वारा धारा 144 भी लागू की गई है, जिससे ऐसा करना अवैध हो सकता है। इसलिए यदि आप हरियाणा में नहर में नहाते हुए पकड़े जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि जुर्माना या फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसे में पुलिस की नाक के नीचे महज 10 कदम पर पुलिस प्रशासन का एक नाका लगा हुआ है, उससे 10 कदम की दूरी पर यह नहर है। हालांकि जो बहाव है अभी तक पूरे तरीके से नहीं है, नहरों में पानी जो है पूरी तरीके से नहीं आया। एक माता जी भी यहाँ पर पहुंची है कपड़े धोने के लिए। माता जी, 1 मिनट रुकना। ये नहरों को बंद कर दिया गया था 1 महीने के लिए ताकि इसकी सफाई हो सके। पानी देखकर लग रहा है कि इस पानी की सफाई हुई है? ये पानी जमा ऐसा बेकार आ रहा है, कड़ा कड़ा। क्या फायदा है 1 महीना नहरा बंद करने? हाँ, तो कोई फायदा को नहीं, नुकसान और से। ठीक है, आपके नाम टैंकर मंगाए, कितने तंग हुए, पीने का पानी भी कौन आया 1 महीना? सही को नहीं पीने का, भी यो कोई क्रम का को नहीं आ रहा, कौन आ रहा? जोड़ा भर का पानी आ रहा है। तो क्या फायदा है नहराती बंद ना, करने? कोई फायदा को नहीं भाई। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। और हालांकि इस ओर मैं प्रशासन का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि भाई, उम्र कितनी है तुम्हारी? 15 साल, इसकी भी 15। हाँ भाई, 14। ये काली टी शर्ट वाला 14, उससे अगला 15 साल का, दूसरे वाला भी 15 साल का, 18 साल के भी नहीं हुए और गर्मी से नहर में एक बार गोता लगा के दिखाइयो। ये देखो किस तरीके से जो है ये नहर में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो है बहाव उतना तेज नहीं है। भाई इधर आओ, इस साइड आओ, इधर आओ। तैरना आता है तुमको? इधर आओ, बात करते हैं ना, इधर आओ। तैरना आता है तुमको? इसको आता है, तुमको नहीं आता, फिर भी नहर के अंदर उतरे हुए हो। इधर तो आ मेरे भाई, इधर तो आ राजे। आपको तैरना आता है? हाँ। आपको आता है? नहीं आता। आपको आता है? नहीं।
आपको तैरना नहीं आता, नहर के अंदर आप उतरे हो, अगर बहाव तेज होगा, बैलेंस नहीं बना, कंट्रोल नहीं कर पाए, नुकसान नहीं होगा? होएगा ही नुकसान। ये भैया हमारा ये बचा लेगा। इसकी उम्र तो कुछ 14 साल है, तुम्हारी 15-15 साल है, इससे बड़े हो तुम। भाई आपको पता है नहर में नहाना ना कानून अपराध है। जो नहर महकमा है वो कहता है कि नहर में नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, गर्मी है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, फिलहाल जो है पानी का लेवल भी कम है, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए, बैलेंस ना बने, कोई नुकसान हो जाए, कौन भुगतेगा? है हमें भुगतेंगे। कुछ हो गया आपको तो कौन कुछ नहीं, मैं खुद ही होगा, आया हूँ मैं खुद हूँ। तो गलत है ना? हाँ। स्कूल में गए थे आज? नहीं नहीं, क्यों? मैं जाता ही नहीं। स्कूल नहीं जाता? नहीं भाई तू भी जाता है? ना, जाता हूँ जी। अच्छा, फिर आज क्यों नहीं गया? आज ऐसे नहीं गया जी। हाँ। एडमिशन नहीं हुआ था। अच्छा, अभी छोटे भाई इधर आ। ओ, ये 14 साल का आ गया, स्कूल क्यों नहीं गया? एडमिशन करवाया। अच्छा, तो नहीं घर से स्कूल के लिए निकले और यहाँ पे नहीं, ऐसा तो नहीं कपड़े मेरे। कहाँ रहते हो? हम उसमें रहते हैं, उम्मीद विहार कॉलोनी में। पहले भी ऐसे नहाते रहते हो? हाँ। मतलब पूरी तरीके से तैरना आता है? लेकिन बेटा कहीं ना कहीं खतरा तो है ना, इतनी बड़ी नहर में नहीं नहाना चाहिए, ध्यान करो। अब नाली कभी कभी आते हैं क्योंकि अब कम पानी इसी रिस्क क्यों लेना जिंदगी के साथ? चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, कपड़े पहनो। तो ये छोटे छोटे बच्चे थे, कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं लग भी रहेगी, शायद समझ जाएंगे, लेकिन ये जो छोटा पैकेट बड़ा दिमाग है ना, जिसे तैरना भी आता है, ये नहीं मान रहा। आजा बेटा बाहर आजा, कपड़े चेंज करो। तो कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया और लग भी रहा है कि ये मान जाएंगे, लेकिन हर समय हम लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं हो सकते। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के नाके इस तरीके का काम हो रहा है, अपने आप में एक देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं इन जैसे बच्चों के माँ बाप को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज इनका बच्चा बेशक से गर्मी से राहत पाने के लिए नहर में नहाने के लिए आया है, कुछ मिनट के लिए उसे आराम मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो सारी ज़िंदगी उन्हें रोना पड़ेगा। ना केवल रोना पड़ेगा, उसके अलावा अगर कोई कानूनी प्रक्रिया इस पूरे मामले में अप्लाई की जाती है तो इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल बच्चों की उम्र 15 साल 14 साल है। एक बच्चे को बेशक से तैरना आता है, लेकिन गनीमत यह है कि अभी जल स्तर जो है पूरी तरीके से खोला नहीं गया, लेकिन जिस वजह से नहरों को बंद किया गया था, उन नहरों को बंद करने का कोई भी उद्देश्य सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि इन नहरों की सफाई की वजह से, सफाई करने की वजह से जो है इन नहरों को बंद किया गया था। लेकिन अभी तक आप देख पा रहे हैं कि जब 20-25 दिन के बाद इन नहरों को दोबारा खोला गया तो फिर भी आप देख पा रहे हैं कि पानी जो है अभी भी गंदा है और कुछ राहगीर भी यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। लगभग 28 दिन के लिए नहरों को बंद किया गया था, रीज़न था कि नहरों की सफाई करेंगे। इस पानी को देखकर क्या लग रहा है कि 28 दिन तक जो टैंकर मंगवा के लोगों ने मतलब अपने गुजारा किया, क्या ये पानी पीने लायक है? नहीं, पानी पीने लायक नहीं। मतलब 28 दिन तक पीने के पानी के लिए भी तरसे लोग इस वजह से, और उसके बावजूद ये सफाई नहीं है, साफ पानी नहीं आ रहा ना। हाँ। नदियों की सफाई की गई है, लेकिन प्रॉपर टाइम पे छोड़ना चाहिए था पानी को। ठीक है। नहीं, गवर्नमेंट को पब्लिक है, पब्लिक में वाटर की बहुत प्रॉब्लम है, ऊपर से सीजन हार्ड है, इसलिए सरकार को चाहिए बढ़िया पानी सप्लाई करे और रेगुलर कंटिन्यू करनी चाहिए। 28 दिन का तपस्या का रिजल्ट आज मिलने वाला था, फिर भी देख लो क्या हाल है। नहीं, ये साफ नहीं आया, पानी पीछे से क्लियर नहीं हो रहा, प्रशासन की मिस्टेक है ये। ठीक है, तो क्या कहोगे इस टाइम आपको बड़े बड़े अधिकारी प्रशासनिक नेता? उनको अवगत करवाना पड़ेगा इस चीज़ से, भाई साफ पानी पब्लिक को प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो ये है एक आम नागरिक जिनकी राय भी यही है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं जो इन नहरों में नहाना गैर कानूनी है, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है, तो पुलिस प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर अभी छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हमने समझाया और गनीमत ये रही कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को भी माना। और भाई साहब एक चीज़ और, जिस वजह से ये नहरें गंदी होती हैं और उन्हें साफ़ करने की नौबत आती है कि हम लोग भी कोई पूजा पाठ का सामान, कोई खंडित मूर्ति इसमें डाल देते हैं और तमाम तरह का कूड़ा करकट। अभी एक माता जी आए थे, वो लेकर आए थे घर से, लेकिन उन्हें रोका गया तो बोले मैं तो ऐसे आ रही थी, मैं वैसे आ रही थी। तो उन लोगों को क्या कहोगे? गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जल के अंदर, जल को स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये एक आम और जागरूक नागरिक जिन्होंने हमारे हिसार वासियों को संदेश दिया है कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है।
ऐसे में इस जल को जितना संजो के रखेंगे उतना ही हमारा भविष्य सुखद रहेगा। बस इसी मैसेज के साथ फिलहाल लेता हूँ इजाज़त। दोबारा मिलूंगा किसी नई अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।